हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये जो वीडियो है वो पीआरटी के लिए है। जो भी 4.0 में पीआरटी में अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं वो सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पीआरटी के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी मेरा क्या रहा और मेरी कुछ फ्रेंड का टीआरडी 3.0 में सिलेक्शन हुआ, तो कहाँ से पढ़ के सेल्फ स्टडी से कौन से बुक से पढ़े, कैसे पढ़े ताकि आपका 4.0 में सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि आप ही सबका बहुत ही ज़्यादा कमेंट था कि मैम प्लीज़ आप पीआरटी के स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो बनाइए। तो इस पे मैं ऑनलाइन कोर्स के भी बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी से बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से अगर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और देखिए, किसी का भी आप वीडियो देख लीजिए, मेहनत आपको ही करना है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। सफलता का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, सिर्फ मेहनत। अगर आप जितना मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन तभी होगा। तो मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और मेरे चैनल पे 4-5 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी। इसका रीज़न यही है कि तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं, एडिट करूं। पहले तो अपने हेल्थ पे सबको ध्यान रखना चाहिए। आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए या कोई भी काम करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने बारे में, क्योंकि आप सबका बहुत एक कमेंट बार बार आता है, बहुत का कमेंट ये मैं देखी कि आप कहाँ से पढ़े। तो मैं कहाँ से पढ़ी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरडी 1 में ही हो गया, पीआरटी में। टीआरडी 1 में मैं एग्ज़ाम दी और मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे पहले मैं डीएलएड कर चुकी थी और साथ में सीटेड क्वालिफाई थी। तो जो भी 4.0 में फॉर्म फिल करने वाले हैं वो उन सब का पीआरटी के लिए, तो उन सब का डीएलएड कंप्लीट हो गया होगा और सीटेड क्वालिफाई आप होंगे। तो सीटेड में अगर आप बिहार से फीमेल हैं तो आपको चाहिए 83 मार्क्स, और क्योंकि 82 नंबर मांगा गया है। और जो आप अदर स्टेट से अगर फीमेल हैं, फॉर्म फिल करने वाले हैं पीआरटी में, तो आपका सीटेड पेपर 1 में 90 मार्क्स होना चाहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं पीआरटी के लिए। तो मैं अपनी तैयारी जो है वो ऑनलाइन बैच लेकर के पूरी तैयारी की, क्योंकि मैं कभी भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की ही नहीं थी। और जीके जीएस मैं किसी कंपटीशन के लिए कभी पढ़ी नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि जीके जीएस में मैं क्या पढ़ूँ। और टीआरडी 1 बीपीएससी टीआरडी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ वो फर्स्ट टाइम बिहार में, मतलब 6th फेज में आप लोग देखिए कि कैसे बहाली हुआ था। और 7th फेज में अचानक से टीआरडी 1 का एग्ज़ाम वैकेंसी आई कि जिसमें बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर नहीं था, सिलेबस पता नहीं था, पता नहीं था कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीके जीएस हमें पढ़ना है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम में मैं बैच एक ली द ऑफिसर एकेडमी से। बहुत कम का ही 999 रुपये का बैच था और बहुत अच्छे से वहाँ जो भी सर बताए मैं उसे पढ़ी। बहुत अच्छे से पढ़ा। जो भी थ्योरी क्लास बैच में, देखिए थ्योरी क्लास होता है, तो जो भी थ्योरी क्लास था, पीआरटी का सिलेबस आप लोग को पता होगा। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ आप लोगों को। तो सिलेबस में देखिए पीआरटी में है, जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना पढ़ना है। और मैथ, रीजनिंग, ये सब आपको पढ़ना है। करंट अफेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट नहीं बनता है। 120 मार्क का ही मेरिट बनता है। वैसे एग्ज़ाम 150 मार्क का होता है, लेकिन 120 मार्क्स का ही मेरिट बनता है, जिसमें आपको मैं बताई कि सोशल साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपका रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ ईवीएस भी है, ईवीएस को भी ऐड कर लीजिए इसमें, ईवीएस को भी आपको पढ़ना है। और वो ईवीएस नहीं रहता है जो आप सीटेड पेपर 1 में जो 30 मार्क का ईवीएस पूछा जाता है, उससे बहुत अलग ईवीएस बीपीएससी के पीआरटी के सिलेबस में अलग लेवल का ईवीएस पूछा जाता है। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 4.0 में आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, सबसे पहले आपको करना है टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 में पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लीजिए, एक बार देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आप देखिए कि कहाँ कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया। मैथ और रीजनिंग में मार्क्स ज़्यादा लाना आसान होता है, क्योंकि मैथ और जीके जीएस का कोई अंत नहीं। आप कितना भी पढ़ेंगे जीके जीएस, साल भर भी अगर आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो भी आपको लगेगा पूरी तैयारी नहीं हुई है। तो आपको मैथ रीजनिंग पे भी फोकस ज़्यादा करना है। और मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, आप टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 का सिलेबस देखिए। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, या जो जो टॉपिक, नंबर सिस्टम है, जो भी टॉपिक है आप उसको देखिए और उसे अच्छे से, अगर आप बैच परचेज, सबसे पहले तो अगर जो भी ऑनलाइन बैच बहुत परचेज कर चुके होंगे, एक सिस्टर कमेंट की थी कि द ऑफिसर एकेडमी और टीचिंग परीक्षा में से किसका बेस्ट है, तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ सिस्टर कि किसका बेस्ट है। मैं आपको बताई कि मैं द ऑफिसर एकेडमी से तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया। आप लोग का क्या है एम कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, आप जो तैयारी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट आप पूछेंगे तो सब टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, मैं यही कहूँगी, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं, अपने तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि जो भी उनका बैच लिए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो उनके बेस्ट पढ़ाने से ज़्यादा फोकस आपको अपने मेहनत पे करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि टीचर तो बेस्ट पढ़ा ही रहे हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको याद नहीं रहेगा टीचर का पढ़ाया हुआ, तो आप एग्ज़ाम में कैसे मार्क लाएंगे। तो इस पे आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको देखिए, प्रीवियस ईयर आप देख लिए, अगर आप बैच लिए हैं तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाए आप पढ़िए। फ्री हैं आप तो नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन क्लास देखेंगे तो आपको क्या लगेगा उस टाइम में कि सब समझ में आ गया, सब याद हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लगता है कि सब भूल गए, कुछ याद नहीं है। मतलब 50% चीज़ तो आप भूल जाएंगे ही जाएंगे। तो आप नोट्स बनाइए, एकदम शॉर्ट्स नोट, और उसे रिवीजन कीजिए। 2-4 कमेंट देखी थी करंट अफेयर के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही जगह आप देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड चीज़ पढ़िए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। मैं करंट अफेयर के लिए एक बुक भी ली थी एसपीडी का, और लेकिन उसको मैं सही से नहीं उससे पढ़ पाई, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में था, बहुत ज़्यादा था, तो उसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। लेकिन हाँ, द ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, मैं तो ऐप पे बैच ली थी, लेकिन यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से, थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद सर, जो भी टीचर थे द ऑफिसर एकेडमी के, जो भी टीम थे, सभी सर अलग अलग सब्जेक्ट के, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे करवाते थे। मैं वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी। और जब आप थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी टीआरडी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 5 ऑप्शन वैसे मिला था टीआरडी 1 में मुझे, और 5 ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप एक जगह फॉलो कीजिए, एक टीचर का, किसी का, और उसी को बार बार जो भी पढ़ाते हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, कि पढ़ा हुआ चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने तक क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो तो याद रहे, तभी आप बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, किसका सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत बहुत लोग करते हैं,
टीआरई 1 में मेरी ऐसी बहुत सी फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत मेहनत की थी, मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरा 3 मंथ्स का बेबी था, उसके साथ मैं पढ़ रही थी। तो मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरी फ्रेंड सब की थी जो फ्री थी और मैरिड थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम में, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मैं ऐसे बता नहीं रही हूँ कि उसका नहीं हुआ मेरा हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। मेरी फ्रेंड है तो उसका सिलेक्शन एक्चुअली हो गया है अभी टीआरई 3 में तो देखिए उनका क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं किए, वो मेरे से ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत पढ़ रहे थे। क्योंकि उस टाइम में उनको लग रहा था कहाँ से पढ़ ले, बहुत चीज़ हम पढ़ लेते हैं और हमें याद ही नहीं रहता है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। आप कम पढ़िए, याद कीजिए, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़िए, लिमिटेड चीज़, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एग्जाम तक में आप 5 बार 6 बार 7 बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और आप सेट लगाइए कि आप टाइम मैनेज होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज़ आता है, एग्जाम में जाकर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आता हुआ क्वेश्चन हम 10 छोड़ के आ जाते हैं। अब सोचिए आता हुआ 10 क्वेश्चन हम छोड़ करके आ जाएंगे तो हम सिलेक्शन से कितने पीछे हो जाएंगे। तो आपको इस टाइम मैनेज करने के लिए एक ही चीज़ है, आप सेट लगाइए। टाइम देख करके कितना एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, उतना ही टाइम देख करके आप सेट लगाइए। अब देखिए उतना देर में आपकी स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार ऐसे पढ़ना है कि एक बार पढ़ के हमको समझ में आ जाए, उस क्वेश्चन को हमको दोबारा नहीं पढ़ना है। टीआरई 1 में जब मैं एग्ज़ाम दी, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ गलती मैं की थी। जैसे मैथ 20 मार्क्स का मैथ था, मैं एक भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाई सही से। लास्ट में मैं मैथ को सोची बनाऊंगी, मैं जब सेट लगाती थी तो पहले मैथ बनाती थी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो मैं सोची लास्ट में बना लेंगे। मैथ के लिए तो मैं बहुत प्रैक्टिस की, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया मेरे से, और मैथ का मैं टोटल क्वेश्चन छोड़ दी। कभी कभी एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है, जब आप हॉल में जाएंगे ना तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, जब आप किसी भी फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन भी जो हमको याद है, समझ में आ रहा है, हम गलती से बबल कर देते हैं दूसरे में, तो वो मार्क भी आ रहा है हमें, लेकिन सिलेक्शन से तो हम दूर हो जाएंगे जब ऐसी गलती करेंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो ये सब गलती आपसे नहीं होगी। अगर आप पहले से किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, जैसे जनरल कंपटीशन का, दरोगा का, या किसी भी एग्ज़ाम का, बीपीएससी सिविल सर्विसेज का, बहुत सी मेरी फ्रेंड ऐसी भी है जो पहले से बीपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही थी, वो सब भी एग्ज़ाम दी, तो आप बैच नहीं भी ले सकते हैं। आप ही सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर देखिए, आप यूट्यूब से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और बुक लेकर के एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी एनसीईआरटी मैं भी पढ़ी थी। द ऑफिसर एकेडमी पे जब मैं बैच ली, वहाँ सर एनसीईआरटी का शॉर्ट्स नोट्स दिए थे, और साथ में एससीईआरटी में भी हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट थी, सब लाइन सब था, टॉपिक था, वो सर बताए थे, तो वो सब मैं पढ़ चुकी थी। तो एनसीईआरटी आप पीआरटी के लिए 10th क्लास तक जरूर पढ़िए। और मेरी जो फ्रेंड मैं बताई कि टीआरई 1 में मेरे साथ एग्ज़ाम दी, लेकिन उनका नहीं हुआ। टीआरई 3 में वो उनका 75 मार्क आया। अब सोचिए बीसी में वो भी आती है, मैं भी बीसी में आती हूँ, कैटेगरी मेरा बीसी है। तो वैसे मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ, क्योंकि टीआरई 1 में 57 जनरल फीमेल का मार्क गया था, तो मेरा जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन वही देखिए, मेरी फ्रेंड मेरे से ज़्यादा मेहनत की, 50 मार्क्स उस टाइम में नहीं आया, लेकिन वही टीआरई 3 में वो अपनी कमियों को सुधारी, अपनी गलतियों को सुधारी, उस पर ज़्यादा वर्क की, मेहनत की, और बैच भी नहीं ली, सेल्फ स्टडी से 75 मार्क्स लाई, तो उसका सिलेक्शन हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड के लिए खुश भी हूँ। आज मैं उनसे मिलती भी, लेकिन संडे था आज, लेकिन नहीं मिल पाई मैं। बहुत जल्दी मैं उनसे मिलूँगी और एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी उसके साथ भी। तो यही कहूँगी कि आप ये सब गलती ना कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर है देख करके, और कम चीज़ पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से ऐसे मैं देखी हूँ स्टूडेंट को जो एक इस चैनल से भी पढ़ लिए, फिर उसी टॉपिक को 4 चैनल से पढ़ लिया, उसे याद, कंफ्यूज हो जाती है, याद ही नहीं रहता। एक जगह आप पढ़ते हैं ना, उसको बार बार रिवीजन करते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाता है,
फिर आप करंट अफेयर के लिए भी मैं द ऑफिसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ही सुबह सुबह शंकर सर करंट अफेयर, शंकर सर बहुत अच्छे से बताते थे और मैं नोट्स भी नहीं बनाती थी वो, क्योंकि वो बहुत रिवीजन करवाते थे एक चीज़ को। अब मुझे याद हो गया था 4-5 ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जब मैं एग्जाम हॉल में गई और सामने में देखी और मुझे ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आ गया। मैं मैथ का 20 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आती तो मेरा 70+ मार्क TRE 1 में भी होता, लेकिन मैं आता हुआ मैथ का क्वेश्चन सब छोड़ दी, टाइम मैनेज नहीं कर पाई। तो इसीलिए आपको मैं पहले बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, सेट डेली सेट लगाइए, डेली सेट लगाइए। एग्जाम से पहले क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि हमें और टाइम मिल जाए, लेकिन एग्जाम से पहले जब आप रूम पे सेट लगाएंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपको लगेगा इतना देर बैठ के सेट लगाने में, आपको पढ़ लीजिएगा भले 4 घंटा, लेकिन सेट लगाने में बैठ के मन करते रहता है कि नहीं लगाए। नहीं, मैं भी ऐसी करती थी, छोड़ देती थी, डेली नहीं लगाती थी, लेकिन आप सेट ज़रूर लगाइए, इससे आपका टाइम मैनेज अच्छे से होगा। तो अगर आप कहीं भी बैच लिए हैं, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। और मैं अपना भी बता दी कि मैं कहाँ से तैयारी की, तो वहीं से आप बस तैयारी कीजिए। अगर आप करंट अफेयर के लिए बुक लेना चाहते हैं, अगर अभी से आप तैयारी करें, अभी तो टाइम है TRE 4.0 के लिए, तो आप SPD ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए, अच्छा बुक है। और नहीं तो आप यूट्यूब से भी करंट अफेयर, डेली करंट देखते हैं तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन उसे रिवीजन बार बार कीजिए ताकि आपको याद रहे। मैं फिर से यही कहूँगी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे करके देखी, बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो मुझे लग रहा था मैं पढ़ी हूँ और मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाई। मैं नोट्स नहीं बनाई थी, आप सबको मैं पहले भी बताई थी कि मैं नोट्स नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं क्लास देख करके नोट्स बनाऊँ, लेकिन मैं सारा क्लास अच्छे से देखी थी तब जा कर के इतना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ये आ जाएंगे कि TRE 1 में तो कम कटअप गया इसलिए सिलेक्शन हो गया। आप देखिए, ये सब ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। TRE 1 में कितना कटअप गया, TRE 3.0 में कितना कटअप गया, ये सब छोड़िए। आपको अपना 100% देना है कि एग्ज़ाम दिन आपको ये ना लगे कि आप और मेहनत कर सकते थे, आप मेहनत नहीं की। अपना बेस्ट दीजिए, आप जितना मेहनत कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए उतना मेहनत कीजिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यही वीडियो था, और फिर भी आप लोग का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। हाँ, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, रीजनिंग बहुत इजी आता है। रीजनिंग 12 पूछा गया था, मेरा एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन एक गलत हो गया था, बाकी सारा रीजनिंग का क्वेश्चन सही था मेरा। रीजनिंग बहुत इजी है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।